बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमजा शाहीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल फ्लाइंग कंसल्टेंसी। इस चैनल के थ्रू हम तमाम मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन पर स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल प्रोसेस पर बात करने वाले हैं और ये भी हाईलाइट करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट को रेंट ट्रिब्यूनल या नोटरी पब्लिक के पास रजिस्टर्ड करवाकर मुतलका पुलिस स्टेशन में कैसे रजिस्टर्ड करवाना है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, मकान, दुकान, फैक्ट्री, फार्म हाउस, स्टोर रूम, विलास, अपार्टमेंट मालकान किसी को भी रेंट आउट करने से पहले मुकम्मल टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक रेंट एग्रीमेंट सरकारी स्टैम्प पेपर पर कंप्लीट करवाते हैं। रेंट एग्रीमेंट में फर्स्ट पार्टी मकान रेंट पर देने वाली होती है। स्टैम्प पेपर में फर्स्ट पार्टी के मुकम्मल कवायद शनाख्ती कार्ड समेत लिखे जाते हैं और सेकंड पार्टी मकान या प्रॉपर्टी अपने बेनिफिट के लिए रेंट पर लेने वाली होती है। सेकंड पार्टी के मुकम्मल कवायद शनाख्ती कार्ड समेत सरकारी पेपर पर मतलब स्टैम्प पेपर पर लिख लिए जाते हैं। अब एग्रीमेंट को कंप्लीट टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक मुकम्मल करके आखिर में एक गवाह रेंट प्रॉपर्टी देने वाले की तरफ से लिखा जाता है और एक गवाह रेंट पर मकान लेने वाले की तरफ से होता है। अब सबके साइन और थंब लगाने के बाद इस रेंट एग्रीमेंट को मुतलका रेंट ट्रिब्यूनल, मुतलका कचहरी से, नोटरी पब्लिक से या रजिस्ट्रार से इसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। तब इसको मुतलका पुलिस खिदमत मरकज में रजिस्टर्ड करवाकर दोनों पार्टीज अपने पास रख लेती हैं ताकि ये एग्रीमेंट बेवक्ते ज़रूरत किसी भी पार्टी के वायलेशन की सूरत में काम आ सके। यहाँ तक तो एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया। अब फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी अपनी टर्म एंड कंडीशन से वायलेट होते हैं तो तब अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो इन्फेक्टेड पार्टी कोर्ट में अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकती है और अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ही ना हो या रेंट एग्रीमेंट ज़ुबानी किया हो तो कोर्ट आपके हकूक या दोनों पार्टी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि आपका रेंट एग्रीमेंट ही नामुकम्मल है और ये सिरे से बिल्कुल रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं। तो व्यूवर्स, इस तरह कंप्लीट रेंट एग्रीमेंट पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर घर बैठे आप ऑनलाइन खुद से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करने की सहूलत सिर्फ पंजाब में मौजूद है, बाकी सूबों में मसलन KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध में ये सहूलत मौजूद नहीं है। अब कोई भी केस जब कोर्ट में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट के बगैर सबमिट होता है तो किराएदार को सालाना 15% और मालिक प्रॉपर्टी को सालाना 10% के हिसाब से जुर्माना हो सकता है क्योंकि दोनों पार्टीज ने रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाने की जहमत बिल्कुल नहीं की। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेंट एग्रीमेंट पर सालाना स्टैंप ड्यूटी भी फिक्स कर दी है। ये स्टैंप ड्यूटी रेंट एग्रीमेंट के वक़्त से एडवांस की मद में ली गई रकम और जितना रेंट आने वाले वक़्त में लेना होता है इसकी स्टैंप ड्यूटी 3.25% होगी। प्रॉपर ड्राफ्ट बनाकर इसको तहसील रजिस्ट्रार के कंप्यूटर सेक्शन में तस्वीरों के साथ सबमिट करवाना होता है और इसको कंप्लीट करके इस तरह ही मुकामी ऑनलाइन फाइल पुलिस स्टेशन पंजाब की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करवाना होता है। मतलब ये कि अगर आपने रेंट एग्रीमेंट मुकम्मल करवाया है तो आपकी हकूक का हर तरफ से तहफ़्फ़ुज़ होगा, कोर्ट की तरफ से भी और दूसरी पार्टी की तरफ से भी। सो फ्रेंड्स,
رینٹ ایگریمنٹ کے حوالے سے تمام انفارمیشن کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ ویورز کے سامنے گوش گزار کر دیا ہے۔ اگر ویورز میں سے کسی کو رینٹ ایگریمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ درکار ہو یا انٹرنیشنل ریزیومے، کور لیٹر، اسپانسر کور لیٹر، ویلویشن سرٹیفکیٹ اور NOC سرٹیفکیٹ، لیو لیٹر یا کوئی بھی آن لائن ڈاکومنٹ بنوانا ہو تو وہ میرے درج ذیل واٹس ایپ نمبرز پر بذریعہ کال، بذریعہ SMS، بذریعہ وائس رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی بھی کوسچن کا کوئی آنسر چاہیے تو مجھے پازیٹیو کمنٹس کر کے آپ آنسر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔